औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बंदा कैसे बैठ के खुला झूठ बोल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा ना रुपया, ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। ये दुनिया मेरे भाइयों इंसानों के रहने की जगह नहीं है। इंसानों के रहने की जगह जन्नत है। न जहाँ न बेहुदा बातें, न कलाम, न गाली गलौज, कुछ नहीं। आराम शांति से सब अमन अमान से रहेंगे। मगर ये दुनिया फितनों से भरी पड़ी है मेरे भाइयों, फितनों से भरी पड़ी है। ये देखिए, ये बंदा क्या बता रहा है, मदरसे के बारे में बता रहा है कि मदरसों में किस तरह की तालीम दी जाती है। इन लोगों का थंबनेल देखिए, मदरसों में दिया जाता है गैर मुस्लिमों को मारने का पैगाम, समझे। और ये चलिए वीडियो प्ले करते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं कुरान से बताऊंगा आप लोगों को कि ये बंदा किस तरह का है। और फिर कुरान से बताऊंगा कि मदरसों में अल्लाह ताला किस तरह की तालीम देने की, किस तरह बच्चों को शिक्षा कर देने का निज़ाम बताया कुरान करीम में। अल्लाह ताला ने किस तरह बच्चों को तालीम देनी चाहिए, ये दो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले थोड़ी सी इस मनहूस की वीडियो प्ले कर लेता हूँ, इस जलील आदमी की। मेरे भाइयों, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। जब मैं इस्लाम के बारे में नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता था, ऐसी फालतूगिरी लोफरगिरी करते फिरता था। अपना हिसाब किताब ऐसा था कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो जब मैंने तकवा परहेज़गारी अपनाया अल्लाह की तौफीक से, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे दोस्तों की चोरी की लाइटें चलती थी मेरे मोहल्ले में, बहुत लोग चलाते थे, ऐसी बात नहीं है। तो जब मैंने देखा यार, ये तो मालूम था कि हराम था, मगर अल्लाह का डर और खौफ नहीं था। तो बिंदास खाते पीते थे, मौज मस्ती करते थे। जब मुझे मालूम पड़ा कि यार ये सब हराम काम है, नहीं करना चाहिए, जब मैंने, तो एक दिन मेरे दोस्त ने चाय दी मुझे, बोले ले चाय पी ले। मैंने नहीं यार, मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है अभी तेरी चाय पीने का। बोले क्यों? मेरा बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही कि उसे बोलूँ, बचपन का दोस्त है, साथ में उठता बैठता था, मुसलमान है। तो मैंने कहा कि हराम है तेरी चाय, तो उसकी शक्ल बिगड़ गई। अरे, रोज़ तो पीता था, रोज़ तो खाता था, आज तू बोल रहा है हराम है, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। ऐसे ऐसे ताने मुझे सुनने पड़े, हालांकि मेरे घर में भी सुनने पड़े। तो कहने लगा, सामने हमारे ना एक हिंदू की चाय की दुकान थी, तो कहने लगा, अच्छा, बोले मेरी चाय हराम है? तो बोले वो जो हिंदू की दुकान है, बोले उसकी चाय भी तो हराम है, उसकी क्यों पीता है? बोले पागल, तो भावनाओं में बह रहा है। मैंने जाके आलिमों से पूछ, वो मेहनत करके कमा रहा है और इज़्ज़त से कमा रहा है, चोरी चमारी नहीं कर रहा है। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है तुम्हें अहले किताब का खाना भी हलाल है। अहले किताब बोले तो अहले किताब को भी मुसलमान काफिर ही कहता है ना, मगर अहले किताब के साथ में उठ के खाना पीना भी खाता है, सब कुछ करता है। तो मैंने उसे बताया, मैंने नहीं तेरी चाय हराम है और क्या बोलते उसकी हलाल है। तो यहाँ तक बात आ गई कि इमाम साहब से पूछ किया, तो इमाम साहब के पास गए, इमाम साहब का बात बताया। बोला ये मेरा दोस्त है, मुसलमान है, ये कह रहा है कि मेरी चाय हराम है, तो उस काफिर की चाय भी हराम है। तो मौलाना साहब से ने बोले इसकी चाय हराम कैसे हुई? मैंने ये चोरी की लाइट चलाता है, चोरी का पैसा कमाता है, इसलिए मैंने इसे कहा तेरी चाय पीना इस हराम है, इसलिए मैं नहीं पी सकता तेरी चाय। मतलब वो मैंने टाइम छोड़ दिया। तो बोले मतलब वो जो भट्ट है, मतलब वो दुकान चला रहा है अपनी चाय की, काफिर है, नॉन मुस्लिम है, वो चाय बेच रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ये बोलता है कि तुझे उसकी चाय भी हराम है। अरे बोले नहीं, उसकी चाय हराम नहीं है, उसकी हलाल है, वो मेहनत से कमा रहा है, भले से नॉन मुस्लिम है तो क्या हुआ। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि गैर मुस्लिमों का खाना भी तुम्हें हलाल है, तुम उनके साथ में खा सकते हो, बैठ सकते हो। मगर ये बंदे की, चलिए थोड़ी सी वीडियो प्ले करता हूँ। का हुक्म है इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म के अनुसार। और ये काफिर जो बोलते हैं वो सनातन धर्म के मानने वालों को ही तो बोलते हैं, जो गैर मुस्लिम है, जो मुसलमान नहीं है उनको काफिर बोलते हैं, चाहे वो सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, सनातनी हो, कोई भी हो। तो इस तरह के जो पाठ पढ़ाए जाते हैं वो कानून का भी उल्लंघन है। मैं तो कहता हूँ मदरसा बोर्ड भी जो है तत्काल प्रभाव जो है सरकार को बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि कानून बना हुआ है भारत सरकार का, शिक्षा का अधिकार कानून बना हुआ है। 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे को शिक्षा अनिवार्य है, आवश्यक है। लेकिन मदरसा बोर्ड द्वारा कानून का उल्लंघन पढ़ाई जाती है, धार्मिक पढ़ाई जाती है मदरसा बोर्ड द्वारा, जो संचालित मदरसे हैं उनमें भी। तो ये भी एक भी है, सिख भी है, आपका सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, उनके साथ क्यों भेदभाव है? स्पेशल मुसलमान के लिए इतनी सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं? तो मैं कहता हूँ मदरसा बोर्ड पर भी आप भी तो मुसलमान हैं सर। मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूँ, दारुल उलूम देवबंद का छात्र भी रहा हूँ, कुरान भी पढ़ा हुआ हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ 5 टाइम। लेकिन जो सच्चाई है वो बोलूंगा, जो सच्चाई है वो तो बोलनी पड़ेगी ना। तो सच मेरे भाइयों, इसकी सच्चाई मैं अभी बताऊंगा, कुरान इसकी सच्चाई अभी सारी खोलेगा इंशाल्लाह। कितना बड़ा झूठा है, इसकी शक्ल देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसके पेट में इतने छेद करूँ, इतने छेद करूँ, जिस तरह की मक्कारी ये बैठ के कर रहे हैं ना, कि इसके 2 टुकड़े कर डालूँ।
इसको देख के इतनी घिन आ रही है ना, मुझे नफ़रत हो रही है ना कि पूछो मत, मैं आप लोगों से बयान नहीं कर सकता। चलिए मैं कुरान इसका हाल बयान करेगा। मेरे भाइयों, इस आयत को पढ़ने के बाद मैं बच्चों के ताल्लुक़ से बताऊंगा कि मदरसों में बच्चों को किस तरह की तालीम दी जाती है। कुरान में इस चीज़ का भी जिक्र है कि बच्चों को किस तरह की तालीम पैगम्बरों ने दी है, वो भी मैं इंशाल्लाह पढ़ के आप लोगों को बताऊंगा। मगर पहले इस लानती आदमी के बारे में थोड़ा कुरान इसके बारे में बताता है, वो देखिए क्या फरमा रहा है कुरान इसके बारे में। सूरह बकरा की आयत है, इसमें अल्लाह फरमाता है, और कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं कि हम खुदा पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, हालांकि वे ईमान नहीं रखते। ये बंदा बोल रहा है ना कि मैं दारुल उलूम देवबंद से पढ़ा हूँ, कुरान भी पढ़ा हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, सब करता हूँ। देखिए सेम ऐसे ही बंदा, हाँ, इन लोगों के बारे में अल्लाह फरमा रहा है। देखिए अल्लाह क्या फरमा रहा है इसमें, और कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं कि हम खुदा पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, हालांकि ये ईमान नहीं रखते। ये अपने घमंड में खुदा और मोमिन को चकमा देते हैं। किसको चकमा दे रहे हैं? हम लोगों को चकमा दे रहे हैं, मुसलमानों को, कि हम नमाज भी पढ़ते हैं, ये भी करते हैं, सब करता है। ये अपने घमंड में खुदा को और मोमिन को चकमा देते हैं, मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बेखबर हैं। इनके दिलों में कुफ्र का रोग था, खुदा ने इनका रोग और ज़्यादा कर दिया, और उनके झूठ बोलने की वजह से उन्हें दुख देने वाला अजाब होगा। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना डालो, तो कहते हैं हम तो इस्लाह सुधार करने वाले हैं। देखो ये बिन सुबह फ़साद पैदा करने वाले हैं, लेकिन खबर नहीं रखते। चलिए मदरसे की आयत सुनाता हूँ आप लोगों को, बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है मदरसों में। लुकमान की आयत है, चैप्टर 31 में। इसमें लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं। जब मैंने ये आयत पढ़ा था और सोचा था, मेरा यार ऐसी नसीहत तो हमें कभी किसी ने की नहीं, ना स्कूल में, ना हमारे घर में, किसी ने कभी इस तरह की बातें हमसे नहीं कही। ये आयत पढ़ने के बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि काश मैं भी मौलवी मुफ्ती होता। देखिए इसमें अल्लाह क्या फरमा रहा है। लुकमान ने यह भी कहा कि बेटा, अगर कोई अमल मान लो राय के दाने के बराबर छोटा हो, और हो भी किसी पत्थर के अंदर या आसमानों में छुपा हुआ या ज़मीन में, खुदा उसको क़यामत के दिन ला मौजूद करेगा। कुछ शक नहीं कि खुदा लतीफ़ और ख़बरदार है। बेटा, नमाज की पाबंदी रखना और लोगों को अच्छे कामों के करने का हुक्म और बुरी बातों से मना करते रहना, और जो मुसीबत तुम पर आए उस पर सब्र करना। बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम है। और घमंड में आकर लोगों से गाल ना फुलाना, और ज़मीन में अकड़ कर न चलना कि खुदा किसी इतराने वाले खुद पसंद को पसंद नहीं करता। और अपनी चाल में दरमियानी रास्ता अपना रहना, और बोलते वक्त आवाज़ नीची रखना, क्योंकि ऊंची आवाज़ गधों की सी है, और कुछ शक नहीं कि सबसे बुरी आवाज़ गधों की है। सूरह लुकमान चैप्टर 31। मेरे भाइयों, देखिए कुरान करीम में बच्चों को तालीम देने की क्या सिखाया जा रहा है कि घमंड ना करना, ऊंची आवाज़ में बात ना करना लोगों से, और अपनी चाल में दरमियानी रास्ता अपना रहना, दरमानी दरमियानी रास्ता अपनाए रहना, और बोलते वक्त आवाज़ नीची रखना, और लोगों से गाल ना फुलाना, और ज़मीन में अकड़ कर ना चलना। कौन से स्कूल, कौन से क्लास, कौन से कहाँ पे ऐसी तालीम दी जाती है? मगर मेरे भाइयों, ये मदरसों में बच्चों को तालीम दी जाती है, बाकायदा कुरान सिखाया जाता है उन्हें। तो जो बच्चे ऐसी तालीम हासिल करेंगे, और ये लोग ऐसी नफ़रत वाली बात कर रहे हैं कि लोगों के बीच में नफ़रत फैलाने की बात कर रहे हैं, झगड़ा फसाद करवाना चाहते हैं सिर्फ चंद पैसे की खातिर। मेरे भाइयों, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। चलिए अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।